हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितांश। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्षितिज का 10th चैप्टर नेताजी का चश्मा को पढ़ेंगे, जो कि स्वयं प्रकाश सायक जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम एक कैप्टन चश्मे वाले, एक हालदार साहब और बच्चों की अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना को देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को अब हम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हालदार साहब से। दोस्तों, हालदार साहब हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से होकर गुजरा करते थे। और दोस्तों, उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। और नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ काम उस कस्बे में करवाती रहती थी। कभी वो सड़कें पक्की करवा देती थी, तो कभी वो शौचालय बनवा देती थी, तो कभी वो कवि सम्मेलन भी करवा देती थी। और दोस्तों, एक बार तो नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी बनवा दी। और दोस्तों, क्योंकि नगर पालिका के पास बजट थोड़ा कम था, इसलिए उन्होंने मूर्ति बनाने का काम उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के एक शिक्षक को सौंप दिया। और दोस्तों, वो मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। बस उस मूर्ति में एक चीज़ की कमी थी कि नेताजी की मूर्ति पर नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं लगा था। इसलिए दोस्तों, फिर नेताजी की आंखों पर एक सचमुच का चश्मा लगा दिया गया। फिर दोस्तों, जब हालदार साहब दोबारा उस कस्बे में आए तो उन्होंने नेताजी की आंखों पर वो असली चश्मा देखकर कहा कि वाह, क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। फिर दोस्तों, दूसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे में आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर जो चश्मा पहले लगा हुआ था, वो चश्मा तो अब है ही नहीं। मूर्ति की आंखों पर अब चश्मा चेंज हो गया है और अब मूर्ति की आंखों पर एक गोल फ्रेम का चश्मा लगा हुआ है। फिर दोस्तों, तीसरी बार जब हालदार साहब वहाँ उस कस्बे में आए तो उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर लगा चश्मा फिर से चेंज हो गया है। और फिर इसीलिए अब की बार हालदार साहब ने उस कस्बे के एक पान वाले से, जिससे वो पान खाया करते थे, उससे ये पूछा कि नेताजी का चश्मा बार बार कैसे चेंज हो जाता है। फिर दोस्तों, ये सुनकर हालदार साहब ने सोचा कि शायद उस चश्मे वाले को नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए वो अपने पास से कोई चश्मे का फ्रेम नेताजी की आंखों पर लगा देता होगा। और जब कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता होगा तो वो उस चश्मे के फ्रेम में लेंस लगाकर उस ग्राहक को दे देता होगा और फिर नेताजी की आंखों पर वो दूसरा फ्रेम लगा देता होगा। और दोस्तों, चश्मे वाले का कैप्टन नाम सुनकर हालदार साहब को लगा कि शायद वो चश्मे वाला बहुत हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा होगा, इसीलिए लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। लोग उस चश्मे वाले को कैप्टन उसकी देशभक्ति की भावना की वजह से कहकर बुलाते थे। फिर दोस्तों, हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। ये सुनकर दोस्तों, उस पान वाले ने बोला कि वो लंगड़ा भला क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है, पागल। और दोस्तों, उस पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले को पागल इसलिए बोला क्योंकि दोस्तों, वो चश्मे वाला अपनी देशभक्ति की भावना की वजह से ही नेताजी की आंखों पर बार बार चश्मा बदलता रहता था। और ये देशभक्ति की भावना उस पान वाले को बहुत अजीब लगती थी, इसलिए वो पान वाला उस कैप्टन चश्मे वाले को पागल कहता था।
और दोस्तों हालदार साहब को उस पान वाले से एक देशभक्त के खिलाफ ऐसी बातें सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर दोस्तों अचानक हालदार साहब को वो कैप्टन चश्मे वाला दिखा और दोस्तों उसे देखकर हालदार साहब को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। जबकि दोस्तों हालदार साहब ने तो सोचा था कि वो चश्मे वाला बहुत ही ताकतवर और लंबा चौड़ा होगा, इसलिए ही लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते हैं। और दोस्तों उस चश्मे वाले ने सिर पर एक गांधी टोपी पहन रखी थी और उसके हाथ में उसके चश्मे थे। और फिर उसे देखकर उन्होंने पान वाले से पूछा कि चश्मे वाले का असली नाम क्या है। और फिर उस कैप्टन चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब ने उस पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले का असली नाम पूछा, लेकिन उस पान वाले ने उन्हें कहा कि मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। फिर दोस्तों हालदार साहब उस कस्बे से चले गए। और दोस्तों 2 साल के अंदर बहुत बार हालदार साहब का उस कस्बे से आना जाना हुआ और उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर बहुत से चश्मे बदलते हुए देखे। लेकिन दोस्तों जब अब की बार हालदार साहब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अब की बार तो नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा है ही नहीं। इसलिए फिर उन्होंने उस पान वाले से इसके बारे में पूछा और फिर उन्हें पता लगा कि वो कैप्टन चश्मे वाला मर गया है, इसीलिए नेताजी की मूर्ति पर अब कोई भी चश्मा नहीं है। और उस कैप्टन चश्मे वाले की मरने की बात सुनकर हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। फिर दोस्तों जब 15 दिन के बाद हालदार साहब उस कस्बे से दोबारा से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं अब नेताजी की मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन दोस्तों हालदार साहब को उस कस्बे से गुजरते वक्त अपनी देशभक्ति की भावना की वजह से नेताजी की मूर्ति को देखने की आदत थी, इसलिए उनकी नज़र अब की बार भी नेताजी की मूर्ति पर पड़ गई। और फिर जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति को देखा तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर तो एक नकली चश्मा लगा हुआ है, जैसा बच्चे बनाया करते हैं। और दोस्तों ये देखकर हालदार साहब की आंखें खुशी से नम हो गई, क्योंकि दोस्तों हालदार साहब को ये लग रहा था कि छोटे बच्चों ने अपने आप ही चश्मा बनाकर नेताजी की आंखों पर लगा दिया है। और दोस्तों छोटे बच्चों में अपने देश के प्रति ऐसी देशभक्ति की भावना देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई थीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्षितिज का 10th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।